दी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑन माई चैनल की RDP सर्वर की मदद से हम लोग 24 आवर लाइव स्ट्रीम कैसे करें। अब गाइस इसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बनाकर डाल दी थी जो कि फ्री में थी, बट उसके लिए मुझे यहाँ पे कम्युनिटी स्ट्राइक मिल गई थी। वो इस वजह से क्योंकि मैंने उसके लिए गूगल का क्लाउड सर्वर यूज किया था, और जो कि गूगल कहता है कि ये सर्वर हम लोग देते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स को या फिर रिसर्चर को जो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। आप इस पे VPS या फिर किसी लाइव स्ट्रीम की ट्रिक को नहीं बता सकते हो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मिल गई थी कम्युनिटी स्ट्राइक। तो यार मैंने उसके बाद वो वीडियो भी डिलीट हो गई थी, तो वो वीडियो मैं दोबारा पब्लिश भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गूगल के पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे निराश होने की कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। तो इसी बात पे गाइस फटाफट से लाइक ठोक दो, जो वहां पे लाइक वाला बटन उससे काले से ग्रे कर दो फटाफट से प्रेस करके, और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस बार जो मैंने वीडियो बनाई है वो बनाई है 2 पार्ट में। जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा जहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि आप अपना RDP सर्वर को कैसे सेटअप कर सकते हो, वो चाहे आप मोबाइल में कर रहे हो या फिर PC में। यहाँ पे मोबाइल और PC की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे मोबाइल में भी कर सकते हो या PC में भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से एंड तक आपको बिल्कुल आसान वे में समझाया जाएगा कि आप अपना RDP सर्वर कैसे सेटअप कर सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। और तो जो सेकंड पार्ट रहेगा गाइस उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप VPS सर्वर में अपना OBS कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी वीडियो फाइल्स को कैसे वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी सेटिंग्स कैसे कर सकते हो, और उसके साथ अपनी लाइव स्ट्रीम बिना लैग के कैसे कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने के बाद ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो कम्युनिटी स्ट्राइक के बाद भी बना सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास भी कुछ यूट्यूबर दोस्त हैं तो उन्हें यह वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि उस वीडियो को वो देख के कुछ नया सीख पाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आ चुका हूं मैं अपने सिस्टम पे, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप RDP सर्वर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये सेम चीज आप मोबाइल में भी कर सकते हो या फिर PC में भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो आपको गूगल क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर देना है, उसके बाद आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। और गाइस इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि अगर मुझे जो भी एरर आए वो आपको भी आए तो आप उस प्रॉब्लम को उसी टाइम रिजॉल्व कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ गूगल क्रोम में, और यहाँ पे मुझे ओपन करना है google.com। तो यहाँ पे मैंने google.com ओपन कर ली है। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है गूगल कोलैब RDP, और ये वाला इसको लिख के मुझे एंटर मारना है। ये वाली फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी कोलैब RDP के नाम से, जहाँ पे लिखा होगा रिमोट डेस्कटॉप टू कोलैब इंस्टांस। तो इस पे आपने क्लिक करना है। और गाइस ये वाले लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इससे मुझे कॉपीराइट या फिर कम्युनिटी स्ट्राइक का खतरा है। तो जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगा आप सेम फॉलो कर लेना, आपका जो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो रिमोट डेस्कटॉप फॉर कोलैब इंस्टांस है, और यहाँ की अगर बात करें तो आपको 12 GB की रैम मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके साथ आपको एक अच्छा तगड़ा GPU भी मिल जाएगा, जिससे आप 12 घंटे कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रीमिंग को कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं फटाफट से। और इसको मैं तो गाइस नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे क्रिएट यूजर में आपको यूजर नेम में मिल जाएगा यूजर पासवर्ड, आपका बाय डिफॉल्ट रूट रहेगा। तो इस पासवर्ड को आप याद रखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है, रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। तो गाइस इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जितने भी एरर आएंगे मैं साथ के साथ रिजॉल्व करता रहूंगा। बाद में ये ना हो कि आपकी वीडियो चली नहीं चली तो आप कमेंट करके मुझे बोलोगे तो हाँ ये वाला सेटअप मेरा नहीं चला। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा वेट करने के बाद जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद आप समझ लेना कि आपका सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो देखो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है, और ये देखिए यूजर क्रिएटेड एंड कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। उसके बाद आपने RDP में जाना है, तो इस लिंक पर आपने राइट क्लिक करना है। इस पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का मिल जाएगा सेटअप अनदर कंप्यूटर। आपने बिगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी फाइल्स मिल जाएगी, तो इनको आपने नहीं देखना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने ऑथराइज पे क्लिक करना है, और इस पे आपने डेबियन लिनक्स पे क्लिक करके ये वाला आपने कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको डेबियन लिनक्स ही क्यों बता रहा हूँ, विंडोज क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास विंडोज पावरशेल भी आ रहा है और विंडोज CMD भी आ रहा है। तो मैं डेबियन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस डेबियन काफ़ी लाइट वर्जन है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रीमिंग करोगे तो बिल्कुल लैग नहीं करेगी, और लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं डेबियन या लिनक्स को, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथली वर्क करती है विंडो के मुकाबले। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाइए और इसे पेस्ट कर दीजिए। अब पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हो, जो पिन है यहाँ पे आप जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने यहाँ पे ऐसे चेंज कर दिया, और मैं इस पे क्लिक करूँगा रन पे। तो रन करने के बाद आप देखोगे ये वाली फाइल घूमना स्टार्ट हो गई। अब इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है इसको सेटअप करने के लिए,
क्योंकि इसके साथ आपको ये प्री बिल्ड क्रोम दे देगा, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप बहुत तेज इंटरनेट यूज़ कर सकते हो और फटाफट से फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका इंस्टॉलिंग क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, आपका ये वाला क्रोम इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको एक ब्राउज़र भी मिल जाएगा क्रोम वाला, बाकियों में नहीं मिलता है। तो इसकी मुझे गाइस अच्छी बात यही लगती है कि इसमें पहले से ही क्रोम ब्राउज़र मिल जाता है जो कि बाकी RDP में नहीं मिलता है। तो क्रोम ब्राउज़र की मदद से हम बहुत ही आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपका सेट हो चुका है और थर्ड जो होगा वो क्रोम जो इंस्टॉल होगा। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के अलावा एक काम और आप कर सकते हो, आप जाना है आपने google.com पे अगेन और यहाँ पे आपने टाइप करना है ngrok। ये वाली वेबसाइट आप देख लेना, ngrok आपने इस तरह से टाइप करना है और यहाँ पे जहाँ पे ngrok लिखा रहेगा इस पर आपने सिंगल क्लिक कर देना है। सिंगल क्लिक करने के बाद आपको अपनी आईडी यहाँ पे लॉगिन करनी पड़ेगी। आप अपनी जीमेल आईडी भी लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है लॉगिन विद गूगल और यहाँ पे आप अपनी आईडी पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आप जाएंगे यूर ऑथराइज टोकन में और टोकन को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है। ये अभी तक इंस्टॉलिंग हो रहा है क्योंकि इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि जो गूगल ड्राइव माउंट है ये आप अपना गूगल ड्राइव यहाँ पे अटैच कर सकते हो अगर आप फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हो। सपोज आप अपनी वीडियो को फोन में से डायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहते हो RDP सर्वर पर, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है। बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसकी वजह से जो RDP सर्वर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका गूगल क्रोम भी इंस्टॉल हो चुका है। तो बस इसको हमने वेट करना है इसके कंप्लीट होने का। तो ये बस 1 और मिनट लेगा और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनलाइज हो गया है और मैं कुछ भी बिहाइंड द सीन नहीं करने वाला हूं ताकि आपको ना लगे कि मैंने वीडियो पॉज करके कट करके कुछ भी चेंज कर दिया है। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन टिक मिल गया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे ngrok में और आपने यहाँ पे अपना ये वाला कोड है जो आपने कॉपी किया है इसको आप सिंपली पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसको रन कीजिए। अब इसको आप रन करेंगे तो ये काफ़ी फास्ट हो जाता है, 1 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है और बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कोड्स वगैरह देखना चाहते हो आप शो कोड्स से भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह की जो कमांड्स है वो बैकग्राउंड में रन करती हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे वेट करना है इसके स्टॉप होने का क्योंकि ये फाइल्स को इसमें अपलोड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो गाइस ये देखिए 31 सेकंड में कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए यहाँ पे आपको SSH यूजर आईडी जब ये आपको मिल जाए ना तो आप समझ लीजिए कि आपका RDP प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है। तो अब आपने RDP को रन कैसे करना है, तो आप जाइए दोबारा से इस टैब में जहाँ से आपने ये डेबियन को कॉपी किया था। डेबियन कॉपी जहाँ से आपने किया था उसके बाद आप जाएंगे होम स्क्रीन पर, यानी कि आपने रिमोट डेस्कटॉप पे कंप्लीट क्लिक करना है। उसके बाद आप असेस माई कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन सर्वर मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। ये कनेक्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है कई बारी। तो आपने यहाँ पे अब पिन एंटर करना है। पिन आपने कौन सा एंटर करना है, ये वाला पिन आपने एंटर करना है। अगर मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि मैंने चेंज किया था, तो सिंपली आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ताकि आपको ना लगे कि मैंने कुछ डिफरेंट एंटर किया है। पेस्ट किया मैंने और यहाँ पे कनेक्ट पे कर दिया। तो पासवर्ड आपने सेव नहीं करना है और इसके बाद देखिए आपका जो है फर्स्ट पैनल स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी ब्लैंक सा मिलता है ये स्टार्टिंग में और ये वाला देखिए मेरा डेबियन चल रहा है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो ये वाला मेरा विंडोज़ चल रहा है। तो गाइस हमने कंप्लीट कर लिया है अपना डेबियन सर्वर को इंस्टॉल करना अपने RDP में और उसके बाद मैं आपको इसकी इंटरनेट की स्पीड दिखाता हूँ कि ये कितनी फास्ट वर्क करता है। तो सबसे पहले तो मैं इसे फुल स्क्रीन पे करूँगा। फुल स्क्रीन पे करने के बाद आप कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपने इंटरनेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गूगल क्रोम मिल जाएगा। गूगल क्रोम को आप ओके कर दीजिए और इसको मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ यहाँ पे और पहले मैं google.com ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ। तो google.com स्पीड टेस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको 2 स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ, एक ओखला वाला और एक हमारा जो दूसरा होता है। तो वो अभी फिलहाल आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया। स्पीड टेस्ट एक आता है यार जो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, वो वाला भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और ये लैंग्वेज भी कुछ डिफरेंट सी लग रही है। ओके,
तो चलिए वो वाला तो नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पे ये वाला दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और ये अगर आप सर्वर देखोगे तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का सर्वर है, और ये कंट्री मुझे नहीं पता कौन सी ताइपाई, तो अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे आपको स्पीड कितनी मिलेगी। पिंग देखो कितना खतरनाक इसने कैच किया है, 5 ms का। और इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड जो आ रही है ऑलमोस्ट आ रही है 300 Mbps तक, जो कि मेरे हिसाब से है। बट ये वेरी करती है अलग अलग सिचुएशन में। आप इसको भाई अगर करोगे रिफ्रेश तो इसकी स्पीड बढ़ भी जाती है, और कई बार इसकी स्पीड घट भी जाती है, क्योंकि एक शेयरिंग कनेक्शन है। जितना इस पे लोड रहेगा उसके मुताबिक इसकी स्पीड होगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसकी अपलोडिंग स्पीड है वो आ रही है अराउंड 900 Mbps, 800 Mbps इसने कंप्लीट कर लिया है। जो आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए होती है अपलोडिंग स्पीड, जिसको आपने यूज़ करना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार आपके सामने ही दिखाऊं तो अब इसकी स्पीड कितनी आएगी। ओके, तो अभी आप स्पीड देखिए इसकी कितनी आ रही है, 100, 200। ओके, तो ये 300 में भी क्रॉस कर जाएगा, मे बी नहीं, अराउंड 300 के आसपास आ जा रही है। ओके, 300 के आसपास तो नहीं पहुंची है, 280 को इसने क्रॉस किया है। और अगर मैं बात करूँ अपलोडिंग की, तो अपलोडिंग वाली भाई काफ़ी फास्ट चल रही। हो सकता है इस टाइम सर्वर पे थोड़ा सा लोड हो, जिसके कारण इसकी स्पीड स्लो आ रही है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं भाई स्पीड कितनी है इसकी। तो 673 पिछली बार से नीचे गिर गई है। तो ये डिपेंड करता है भाई कौन सा सर्वर किस टाइम पे कनेक्टेड। तो होपफुली गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपना RDP सर्वर को कैसे सेटअप कर सकते हैं और कैसे उसको रन कर सकते हैं। अब बात रही लाइव स्ट्रीमिंग की, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि आप डेबियन में कैसे OBS को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी फाइल को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके साथ आप लाइव स्ट्रीम को कैसे रन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखना पड़ेगा गाइस आपको पार्ट 2। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।